अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है, घर का काम वगैरह मैंने सारा कर लिया है, तो बस अब मैं फ़्री थी तो सोचा कि एडिटिंग कर लेती हूँ। आजकल मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं, पहले भी वैसे लेट ही आते हैं, कभी है कि प्रॉपर आए ना। और 3-4 दिन से पहले अगर मेरा व्लॉग आ जाए ना तो मुझे ख़ुद को ही अजीब लगने लग जाता है। और कल बेटी की बर्थडे थी तो ये उसकी फ्रेंड्स ने कार्ड बना के दिए थे, तो बस अभी मैं ये देख रही थी और मुझे इतने अच्छे लगे हैं ना। उन्होंने ख़ुद से बना के दिए हैं तो देख के इतनी खुशी हो रही थी ना कि कितनी एफ़र्ट की है उन्होंने। तो कल मैंने भी इतने प्रॉपर नहीं देखे थे, बस अभी देख रही थी। सुबह जब वो स्कूल जाने लगी है तो उसने बैग से निकाले हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ काउंटर पे रख देना, मैं ख़ुद भी देखूँगी और अपनी वीडियो में भी दिखाऊँगी। और ये जो स्कूल की फ्रेंडशिप होती है ना, यकीन करें बड़ी कमाल होती है। कोई दिखावा नहीं होता, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और इस टाइम में ना लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं। थोड़े दिन किसी एक से दोस्ती होती है, फिर दूसरी से हो जाती है, और बड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है ना कि पहले ये मेरी दोस्त थी, अब वो उसके साथ चली गई है। और मेरी बेटी अब ये सब बातें मुझे आके बताती है, और मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मेरा अपना टाइम वापस आ गया है, क्योंकि बिल्कुल हम भी इसी तरह करते थे और वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो लाइफ अगर आपने बहुत अच्छी गुजारनी है ना, तो आपके 2-3 बड़े अच्छे सिंसियर फ्रेंड होने चाहिए। और स्कूल की दोस्तियाँ बड़ी लंबी चलती हैं, ऐसा समझें कि लाइफ टाइम होती हैं अगर आपस में कांटेक्ट रहे तो। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो बात नहीं होती, फिर उसमें बस ये चीज़ होती है कि जिससे काम हो उससे थोड़े दिन बन जाती है, फिर 4 दिन किसी और से बन जाती है। यानी नोट्स लेने हैं, असाइनमेंट्स का कोई काम है, प्रैक्टिकल का है, तो बस उसके साथ फिर दोस्ती हो जाती है। लेकिन जो सही मानों में जिसे फ्रेंडशिप कहते हैं ना, वो स्कूल में होती है या फिर कॉलेज में होती है। और साथ-साथ ज़रा काम के बारे में भी बता दूँ आपको, ये देसी अंडे हमारे गाँव से आए हैं, अब्बू मुझे दे के गए हैं, तो ये ऊपर से काफ़ी ख़राब थे, वॉश होने वाले थे। तो मैंने एक बाउल में पानी डाल के उसमें थोड़ा-सा विनेगर और डिश वॉशर डाला है और डिप करके रख दिए थे, और थोड़ी देर के बाद वॉश कर लिए। इससे बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे साफ़ हो गए हैं। बस फिर ये ड्राई हुए हैं और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, और आज मैंने इतना काम नहीं किया। उसके बाद मैंने दोपहर के खाने तक खूब रेस्ट किया है। और मेरी जो स्कूल और कॉलेज की फ्रेंड्स हैं ना, वही अब तक मेरी फ्रेंड्स हैं। उसके बाद बहुत आईं और चली गईं, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सका। मुझे अब भी अगर कोई टेंशन है या कोई काम है तो मैं उसको फ़ोन करती हूँ और उससे बात करती हूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है। मेरे चैनल में उसने मेरी बड़ी हेल्प की है, और वो अक्सर मुझे मोटिवेट करती है कि छोड़ना ना, तुम फ्री होती हो तो बस करती रहो, टाइम अच्छा पास हो जाता है। तो मुझे इतना यकीन होता है ना कि कोई कुछ मेरे लिए करे ना करे, अगर मैं उसको कहूँगी तो वो लाज़मी करेगी। और ऐसी दोस्ती है कि अगर वो मेरे घर आ जाती हैं तो मुझे ये फ़िक्र नहीं होती कि मैंने उन्हें कहाँ बिठाना है, क्या पकाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती अगर आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो तो। तो इस तरह की फ्रेंडशिप होनी चाहिए ना, ज़िंदगी बड़ी आसान रहती है। तो आज दोपहर के खाने में मैंने चावल बनाए हैं। बेटी कल जब स्कूल से आई है ना, तो वो मुझे कह रही थी कि चने वाले चावल बनाएं। तो मुझे इतनी हैरत होती है, पता नहीं ये थोड़ा बड़ों वाला शौक़ है उसके अंदर कहाँ से आ गया है। वो कहती है कि मुझे इसका टेस्ट बस अच्छा लगता है, तो मुझे ये बना के दें। तो मैंने चने का सालन बनाया हुआ था, तो उसमें से थोड़ा-सा बचा था, तो मैंने फिर वही डाल के तो चावल बना लिए हैं। तो बस आज हम फिर अभी यही खाएँगे, और आलू मैंने साथ में अपने लिए डाल लिए हैं। मुझे पता नहीं सुकून नहीं आता अगर मैं आलू ना डालूँ ना, मुझे इतने पसंद है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये मैंने अपने लिए डाले हैं। तो बस खाना हमने खा लिया था, उसके बाद बच्चों को स्कूल का वर्क करवाया, और अब ये शाम का टाइम है। मैं और बेटा फिर मार्केट आ गए थे, कुछ मैचिंग करनी थी और बाकी जो किचन की मंथली ग्रॉसरी होती है वो भी करनी थी, तो इसलिए हम आ गए थे। ये मेरे पास लॉन का एक ड्रेस पड़ा था, तो मैंने सोचा कि सिलवा लेती हूँ, अगर तो पहना गया तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट पहना जाएगा। तो बस वो मैं लेके आई थी, उसके साथ पाइपिंग या लेस इस तरह का कुछ मैच करना है, तो बस वो हमने लिया है। और मुझे लॉन के कपड़े बहुत पसंद हैं, और मेरे पास सबसे ज़्यादा लॉन के कपड़े ही होते हैं। बाकी एक ये जो मीडियम सा सीज़न होता है ना, मिडल में आ जाता है, ये वैसे ही बहुत कम होता है, इसके कपड़े इसलिए कम होते हैं। और सर्दियों के भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन गर्मियों के मुझे पसंद ही बहुत है ना। बस पता नहीं ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लॉन के प्रिंट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
और बस उसके बाद ये ड्राई फ्रूट की शॉप पे आए हैं, यहाँ से बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और इसके बाद फिर फ्रूट और सब्ज़ी ली है और बस फिर हम घर वापस आ गए थे। और घर आते ही सामान मैंने सारा निकाल के रख लिया है, बस अब इसको समेटूंगी। इस बार बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि दालें वगैरह पहले पड़ी हुई थी तो वो मैं नहीं लेके आई। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीकली भी आती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्स का जो सामान होता है। और चीनी काफ़ी ज़्यादा आई है क्योंकि लेबर काम कर रही है तो उसके लिए है। और बस बाकी जो रूटीन की चीज़ें होती हैं वही हैं। और यकीन करें कि इतनी महंगाई हो गई है, इसी सामान की प्राइस अब डबल से ट्रिपल हो गई है। तो जब भी मैं ऐसे कुछ लेके आती हूँ ना, तो जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, मुझे उनका बड़ा ख़्याल आता है कि उनका गुजारा कैसे होता होगा। हम तो अल्लाह का शुक्र है अफ़ोर्ड करते हैं, लेकिन ये जो टाइम चल रहा है ना, इनमें जो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो फिर उन लोगों की तो एक फ़िक्स अमाउंट होती है जिसमें उन्होंने गुजारा करना होता है, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। तो बस दुआ है कि हालात जल्दी से जल्दी बेहतर हों और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें इंशाल्लाह। और ये मैं कुछ फ्रूट भी लेके आई थी बच्चों के लिए। जब मैं जाऊँ तो 2-3 फ्रूट ले आती हूँ तो फिर उनके 4-5 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर किसी से मंगवा लेती हूँ। ग्रेप्स आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं और शाम को ना वैसे भी रीज़नेबल मिल जाते हैं सारे फ्रूट्स ही। और आजकल मुझे शौक़ आया हुआ है बच्चों को खजूरें खिलाने का। अब वैसे काफ़ी हद तक उनका टेस्ट डेवलप हो गया है, शौक़ से खा लेते हैं, पहले नहीं खाते थे। और ये हैं भी अच्छी, सॉफ्ट हैं और टेस्ट बड़ा अच्छा है इनका, तो ये मैंने ली थी थोड़ी-सी। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, आज मैंने सारे मसाले साफ़ करके रखने हैं, जो ग्राइंड करने वाले हैं वो भी करने हैं। तो बस ये जो इस तरह के ग्लास जार होते हैं ना, अक्सर मार्केट से ऑलिव्स वगैरह इनमें मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये मैं रख लेती हूँ। तो फिर इन्हें अच्छी तरह वॉश करके तो किसी न किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो इनके जो स्टिकर होते हैं ना, वो जल्दी नहीं उतरते, तो मैंने गर्म पानी में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाला है और उसमें डिप करके रख दिया है, इससे बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। और ये इतना अच्छा साफ़ हो गया था ना, मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट आपको ना। और मेरी ये आदत है कि जब भी कोई मसाले वाला बॉक्स खाली होता है ना, उसे वॉश करके फिर दोबारा डालती हूँ। इस तरह तकरीबन साफ़ ही रहते हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं होते। और ये ब्लैक पेपर है, इसे मैंने थोड़ा मोटा सा ग्राइंड किया है, तो ये डाल के रख रही हूँ। और इस तरह के छोटे बड़े मैंने काफ़ी जार जमा किए हुए हैं। आप में से भी बहुत सारी ऐसे करती होंगी यकीनन। तो बस ये वीडियो के दिखाने के चक्कर में ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे डालूँ। अगर इस तरफ कर रही थी तो हाथ आगे आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा था, और अगर दूसरी तरफ कर रही थी तो फिर डल नहीं रही थी। तो बस जैसे तैसे मैंने ढाल ली है। तो बस इसके बाद फिर मैंने ज़ीरा साफ़ किया, और ज़ीरा इस बार इतना ख़राब आया है ना कि उसमें इतने छोटे-छोटे पत्थर थे। पहले मैंने कोशिश की है कि ऐसे ही साफ़ करूँ, लेकिन जैसे ही मैंने डिश में डाला है ना, तो उसमें से डस्ट भी उड़ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ये ऐसे साफ़ नहीं होगा। फिर मैंने एक बाउल में पानी लिया, उसमें थोड़ा-थोड़ा करके ज़ीरा डालती रही हूँ। पत्थर नीचे बैठ जाते थे और जो ज़ीरा है ना वो ऊपर आ जाता है। फिर मैंने स्ट्रेनर के साथ वो निकाल के और उसका पानी थोड़ा ड्राई करके ना, तो फिर डिश में डाल के बाहर धूप पे रख दिया था। और धनिया भी मैंने साफ़ करके 2-3 घंटे धूप पे रखा है, फिर ग्राइंड किया है। और धूप तो आजकल इतनी तेज़ है कि बस जला देती है चीज़ों को। लेकिन यह है कि मसालों में अगर थोड़ी सी नमी हो ना, तो जब जार में डाल के रखते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी धूप लगवा लेती हूँ। और आजकल मौसम भी ऐसा है कि जल्दी लग जाते हैं ये। तो बस अब मैं ये डाल के रख रही हूँ। धनिया भी मैं थोड़ा मोटा सा ग्राइंड करती हूँ, और ये देखें जार कितना अच्छा साफ़ हो गया है, ऐसे लग रहा था कि जैसे नया लिया है। जो मार्केट से मिल रहे होते हैं वो भी तो इसी तरह के होते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैंने ज़ीरा डाल के रखा है, वो भी अच्छे से सूख गया था। तो बस 2-3 दिन में मैंने यही कुछ किया है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और आज दोपहर के खाने में मैंने मसर चावल बनाए हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।